नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चीखती चुड़ैल में। मेरा नाम संदीप वाघेला है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारे ठहरने का इंतज़ाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रूम पर लौटे। उसी रात मेरे साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। यकीन मानिए, उस समंदर किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहां कोई कपल झगड़ा कर रहा था। वहां एक लड़का शायद एक लड़की को बाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुंचा। अमावस की रात थी तो वहां काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं चिल्लाया, ये क्या चल रहा है? पुलिस बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द गुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस छटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखे थे। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मैं आंखें बीचता हुआ उधर से भागा और दौड़कर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समंदर की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। शायद वह पारलौकिक शक्ति वहां से जा चुकी थी। उसके जकड़ में जो लड़की थी उसका भी कुछ पता नहीं लगा। हम करीब 3 बजे तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरी पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंखें झटके से खुली तो कमरे में गुप्त अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर टीवी के पास गई। वहां रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही रूबी को आवाज लगाने लगा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला धड़ था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगीं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन जब मैं उठा तब मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ मुझे पैनिक अटैक आया था। लेकिन मुझे पता है उस रात का वो भयानक सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए और मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समंदर किनारे कई लोगों ने पारलौकिक अनुभव होने की बात कही है। आप भी वहाँ कभी जाने की हिम्मत मत कीजिएगा।